इस वक्त सादुल्ला नगर सीएससी के अंतर्गत फिरोजपुर मार्केट में है, जिसको गंधाउर नगर मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पर कल स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, जिसमें डॉक्टर वाहिद की एक क्लिनिक होती है और उसको पूर्णतया सीज कर दिया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। सम्मानित छायाकार से कहूंगा एक बार दिखाने का प्रयास करें। ये वो क्लिनिक थी डॉक्टर वाहिद की, जिसमें 2 ताले लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है सिर्फ टेप लगाकर चले गए हैं। कल को ये टेप खोलकर बैठ भी सकते हैं डॉक्टर। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिस तरीके से इन्होंने इस क्लिनिक पर कार्रवाई तो किया, लेकिन इसके सामने हो और चाहे इस पूरे मार्केट की मैं बात कर लूं, दर्जनों ऐसे क्लिनिक हैं जो पूरी तरीके से, जिनके पास कोई डिग्री नहीं, अगर डिग्री है तो रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन और डिग्री दोनों है तो अनुभव नहीं, कोई डिग्री फर्जी तरीके से लेकर बैठा है तो किसी को कार्य का अनुभव नहीं है। और उसके बाद आए दिन लगातार लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हुए यहाँ के डॉक्टर्स नजर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। डॉक्टर वाहिद नाम से थे और जो कि मरीज को देखते हुए पाए गए। तमाम प्रकार से मैंने उनको सवाल भी किया, लेकिन वो मुझे कुछ संतुष्टि जवाब नहीं मिला। इसी क्रम में मैंने उनको जो है सील कर दिया। डिग्री उनकी, हाँ, उनको डिग्री जो है मांगा गया था, परंतु कोई डिग्री वो दिखा नहीं सके। भारत में हर साल गलत इलाज के कारण लाखों लोग अपने जीवन से हाथ धो देते हैं। और आखिर ये कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला, जहां पर झोला छाप डॉक्टर बैठ करके इस तरह लोगों के जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जिस तरीके से कार्रवाई हुआ है ये कहीं ना कहीं प्रशंसनीय है। मार्केट में लगभग दर्जनों क्लिनिक ऐसे हैं। आज मीडिया ने वहां जो है पड़ताल करने का प्रयास किया, हम लोग वहां गए थे जी। दर्जनों ऐसे मेडिकल पाए गए। हम लोग के पहुंचने के बाद वो लोग वहां से क्लिनिक बंद करके, मेडिकल बंद करके भागते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि उनके पास डिग्री भी नहीं होगी। सर, सबसे कहना चाह रहा हूँ मैं कि सबका ऐसा लाइन लिस्ट तैयार किया जा रहा है, जो भी बिना डिग्री धारक के कोई मेडिकल स्टोर संचालन में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको सील किया जाएगा तथा FIR भी दर्ज किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप जो है डिग्री धारक से इलाज कराएं, सरकारी इलाज कराएं, बेहतर इलाज कराएं। आपको सुविधा दी जा रही, आयुष्मान कार्ड के तहत आपका इलाज जो है हर जगह संभव है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। और दूसरी बात सर कि जो है हम लोग जो है गर्भवती महिला को महीने में चार दफा जो है जांच करवा कर। आप ये देख रहे हैं, हम इस वक्त जो है सारांश फार्मा पर खड़े हुए हैं, जो एक दवाखाना है। लेकिन जैसे हम लोग पहुंचे हैं यहां से डॉक्टर साहब गायब हैं। और ये पहला कोई क्लिनिक नहीं है, दर्जनों क्लिनिक पे यहां जैसे कोई सांप सूंघ गया हो, लोगों को पता ही नहीं लगता कि डॉक्टर कहां है। उनके पास जो पेशेंट थे उनको जल्दी में हटा करके पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। अगर उनके पास डिग्री था, अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन था, तो आखिर सवाल सबसे बड़ा है कि वो डॉक्टर भागे क्यों, जो इतना बड़ा बड़ा दवाखाना खोल करके बैठते हैं और आए दिन सैकड़ों मरीजों की जिंदगियों से खेलते हुए नजर आते हैं। अभी कल ही जो कार्रवाई हुई उसमें सीएससी अधीक्षक विजय भान सर के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई होती है, जिसमें डॉक्टर वहीद खान के क्लिनिक को सीज किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी दर्जनों क्लिनिक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दर्जनों क्लिनिक और फर्जी तरीके से इस मार्केट में बैठकर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसका क्या? और मैं विजय भान सर से भी कहना चाहूंगा कि आखिर एक क्लिनिक पर अगर कार्रवाई होती है तो ये जो दर्जनों क्लिनिक बिना किसी डिग्री, बिना रजिस्ट्रेशन के साथ जो बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? अगर ये जो है सारांश फार्मा, इनके पास डिग्री थी, रजिस्ट्रेशन था, तो आखिर कहां है? मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूं। कहां है ये? कौन सी डिग्री है? कब का रजिस्ट्रेशन है? कितने दिन का एक्सपीरियंस है? क्या जानते हैं फार्मा लाइन से संबंधित? और आए दिन लोगों के साथ ऐसे व्यवहार क्यों हो रहे हैं? ये कोई पहला फार्मा नहीं है। मैं आपको बताऊं, श्रीराम, एक डॉक्टर श्रीराम जी हैं, वहां पे हम लोग अभी गए, वो भी क्लिनिक बंद नजर आई। आप देख रहे हैं फिरोजपुर, गंधाउर नगर मार्केट फिरोजपुर में हम लोग हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते बंद नजर आई। एक जो फिरोजपुर को रास्ता जाता है, यहाँ एक बंगाली हैं, जैसे हम लोग पहुंचे नहीं है, इस मार्केट में कदम रखते ही वहां से वो क्लिनिक बंद हो गई है। और मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर मुकेश रस्तोगी से, जो जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, क्या आप लोगों के आंखों में पर्दा पड़ गया है क्या कि आप एक क्लिनिक को सीज करेंगे, दूसरे क्लिनिक के पास कोई डिग्री, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद आराम से ये लोग खोल लेते हैं, लाके चलाते हैं। कोई यहां भी था शायद
मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन पूरे मार्केट के लोगों को साफ सूंघ गया, एक शब्द कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। कल को हमारे घर से कोई यहाँ जो है दवा लेने नहीं आएगा, इन्हीं मार्केट के लोगों से के घरों से लोग आएंगे और यहाँ जो है अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा करके यहाँ से दवा खरीदेंगे, और कल को अगर उनके साथ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये बताइए, कितनी क्लिनिक होगी यहाँ पे आपके? 5-6-7 क्लिनिक होगा जो 6-7, मुझे तो लगता है दर्जनों होंगी। नहीं तो हमें उतना मालूम नहीं है। किसी के पास कोई बोर्ड नहीं है, ना ही मुझे लगता है कोई डिग्री है। जैसे ही प्रेस की गाड़ी यहाँ पहुंचती है, सारे लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कितना सही इलाज ये आपके बच्चों को, आने वाली नस्लों को देते होंगे? आप बताइए। मैं क्या बताऊं, ये लोग से पूछूंगा। बस जुबान बंद। यही कारण है, यही कारण है। मतलब हमें सुनिए, सुबह हमें भगत सिंह चाहिए लेकिन अपने घर में पैदा ना हो, सबसे बड़ा रीजन यही है। इसीलिए आज आप इस जगह हैं। दादा क्या नाम हुआ? बस जुबान बंद। तो आप आए क्यों भाई भीड़ देख करके? हाँ दादा क्या नाम हुआ? अनवर। दादा ये क्लिनिक इतना है, एक क्लिनिक पर जो है कहीं ना कहीं छापा पड़ा है, वो बंद हो गया, और यहाँ हम लोग पहुंचे हैं उसकी मतलब उसके खबर चलाने के लिए पहुंचे थे कि जो कल क्लिनिक बंद हुई है। यहाँ लगभग दर्जनों क्लिनिक जो बंद करके लोग भाग गए। अब आप सोचिए कि इनके पास डिग्री होती तो बंद करके भागते क्यों? और आप ही लोग यहाँ रह रहे हैं, हम तो रहने आ नहीं रहे हैं। अगर आप लोग के बच्चों का, फैमिली का ये इलाज करते होंगे जिनके पास खुद ही डिग्री, जानकारी और रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कितना अच्छा करते होंगे सर, आप बताइए। अब क्या बतावा जैसा, अब ये पढ़े नहीं हो तो वैसे आज 2 तक 4 तक पढ़े हो, 5 तक। हाँ 5 तक पढ़े क्लिनिक चला रहे हैं। और कहाँ के पढ़े के लिए डिग्री? अरे मुझे लगता है कि इनको पद्मश्री से सम्मानित करना चाहिए ऐसे लोगों से। और मैं कहना चाहूंगा देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप कहाँ हैं, आपकी तलाश है जो है बलरामपुर में, आपकी बहुत बड़ी जरूरत है। फिरोजपुर चौराहे पर आइए, अपने जो है कदम यहाँ पे रखिए, चाहे यहाँ के लोगों का कल्याण हो जाए। और इनके अनुसार जो 5वीं पास डॉक्टर साहब हैं उनको पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे जो है अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए ऐसे लोगों से। कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य है सर इस चीज का। ये चौराहे जितना है, क्यों डिग्री वाले नहीं है, सब वैसे। तो कैसे यहाँ के लोगों का जनजीवन कैसे चलता है, कैसे दवाई होती है? बुखार चढ़ा तब किसे जाए दवा, या वहाँ डिग्री अगर वाले। उसी बुखार में अगर किसी को दवा दे दिया गया वो मर जाए तो तो अब क्या करने बेचारे यहाँ का अच्छा, गरीब। कई हादसे भी हुए हैं यहाँ। नहीं हादसा तो क्या नाम हुआ? नहीं मैं नहीं कुछ बोल। 1 मिनट, ताला लग गया जुबान में। भाई जब कोई हादसा नहीं हुआ तो क्या बता नहीं रहा तो यहाँ मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो बताएंगे, ताले की बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। यहाँ पे जो भाई जिनके पास डिग्री नहीं है, अगर उन्हीं से आप ही लोगों के बच्चे का इलाज होता होगा, कितना बेहतर वो इलाज करते होंगे डॉक्टर? अब कितना बेहतर है, मतलब जो है आते हैं, कोई बुखार उखार का रहा, एक बार लेके गए, नहीं तो फिर दोबारा सादुल्ला नगर गौरा चौकी जाते हैं हम लोग। हाँ। हाँ अगर बुखारी के दवा में दे दे, उनको जानकारी ना हो, कोई डेथ कर जाए तो क्या करें? वही कई रात बिरात हुआ तो लेके आते हैं, नहीं तो बाकी नहीं लेते। अरे भैया दिन में भीड़ लगी रहती है, आप कह रहे नहीं आते। हम यहाँ रहते नहीं ज्यादा, तो हमें नहीं। चचा मुझे लगता है आप झूठ नहीं बोलेंगे, सही बताइए कि जिस तरीके से लोग इलाज यहाँ कर रहे हैं और आए दिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जनसंख्या हमारे देश में लगभग 150 करोड़ पहुंच गई है। लोगों को समस्याएं तो होती होंगी, रात बिरात कोई बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये इलाज करेंगे, जिनके पास डिग्री, रजिस्ट्रेशन नहीं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, तो क्या लगता है कितना बेहतर इलाज करेंगे? सर 1 मिनट रुक जाइए। तो सही है। हाँ बेहतर क्या करेंगे, बाहर और दूर जाना पड़ता है। हाँ नहीं ये सही है, ये लीगल है। जरूरी तो ये है कि वक्ती तौर पर काम हो जाता है। हाँ चाहे वो जहर भर के लगा दें, काम हो जाए। अब ये सब कोई नहीं पूरी जानता। तरीके जहाँ से हो करके जाएगा। लगाएंगे तो वो खुद मुसीबत में पड़ेंगे, हाँ ऐसा करेंगे तो खुद मुसीबत में पड़ेंगे। हाँ जब कोई बात ऐसा नहीं। करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम हीरा लाल है, कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजपुर के रहने वाले हैं। फिरोजपुर के। ये जो क्लिनिकें चल रही हैं और एक क्लिनिक पर कल छापा पड़ा, क्लिनिक बंद हो गई, बड़ी कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं देखा जाए ताला लगा दिया गया प्रशासन के द्वारा। और ये जो कुकुरमुत्ते की तरह और क्लिनिकें बैठी हुई हैं, लोग खोल करके बैठ गए जिनके पास कोई डिग्री, रजिस्ट्रेशन है, उनके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? तो ये बात है, गरीबी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, जिनके पास इतना पैसा कौड़ी नहीं है इलाज कराने के लिए, लाखों 50,000 रुपया, वो कहाँ करेंगे? भाई जैसे साहब छोटा- हर CSC PSC पे आपको फ्री इलाज मिल जाता है। तो वो कार्ड बना होगा या सरकार उनको मदद अरे करेगी कुछ तब नहीं, तो होगा। कुछ नहीं बना होगा, तब भी 1 रुपए के पर्चे पे इलाज अब उनके होता पास भाड़ा नहीं रहता लोग बाग को गोडा बस्ती जाने के लिए, तो वो क्या है। करेंगे? तो जिनके गरीब पास आदमी। अनुभव नहीं, उनसे दवा लेकर जाएंगे, अगर कोई हादसा हो वो जाए तो क्या अनुभव इसलिए दवा लिया जाता है, जैसे बुखार उखार का हुआ, ऐसा छोटा मोटा दवा लेते
देते। जो बड़ा है होता है वो बाहर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, गोड्डा जाते हैं, अरे बस्ती बेड जाते हैं। रखे हैं भाई साहब, यहाँ कोई दुकान की बात नहीं है, 2-2 4-4 बेड डाले हुए हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जरूरत है उस हिसाब से इलाज होता है। ये नहीं है कि बड़ा है जैसे इलाज वो गोड्डा लखनऊ बस्ती जाता है, छोटा मोटा काम के लिए यहाँ आते हैं लोग बाग। तो सुनिए मित्रों कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि जब कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तब इनके यहाँ लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने देखा है कि जैसे हम लोग की गाड़ी यहाँ से गुजरी है, लोग पूरे मार्केट में एकदम चकाचौंध हो करके हम ही लोग को देखना स्टार्ट कर दिए हैं। एक क्लिनिक पर हम लोग पहुँचते हैं, उसके बाद जितने भी लोग पूरे मार्केट में होते हैं क्लिनिक अपना बंद करके भाग जाते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, जो दर्जनों क्लिनिक फिरोजपुर मार्केट में चल रही हैं, उनके पास ना तो डिग्री है, ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना ही और कोई चीजें हैं। अगर कोई चीज उनके पास डिग्री रजिस्ट्रेशन कुछ दिखाने के लिए होता तो शायद यहां से नहीं जाता। फिर मैं पुनः एक बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार आप लोगों की जरूरत है फिरोजपुर मार्केट में एक बार पुनः इसका बिना किसी को बताए हुए आप लोग निरीक्षण करें, उसके बाद कार्रवाई करें। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के अगली कार्रवाई के बाद एक भी डॉक्टर इस पूरे मार्केट में नजर नहीं आएंगे, अगर यहां आप लोग एक बार पहुंचते हैं तो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कम से कम जो लोग इलाज करवाते हैं ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से, उनके जीवन को बचाने में अहम योगदान दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।